नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दुआ करता हूँ आप लोग सब खुश होंगे। और माफ़ी चाहूँगा, इस बार तो बहुत लंबा गैप आ गया, काफ़ी दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ। समय का थोड़ा सा अभाव रहता है और जैसे ही समय मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने आ जाऊँ। और आज जैसे ही समय लगा मैं आपके सामने आ गया हूँ। आज मैं आपको दो तीन चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ और फिर जिस सॉन्ग की डिमांड आई है वो सॉन्ग भी आप लोगों को दूंगा मैं। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ताकि जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत से सवाल ऐसे आते हैं और मैं चाहता हूँ कि उन सवालों का जवाब वीडियो में दूं और कमेंट में वो अगर मैं उसके आंसर देता हूँ तो कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। देखिए, ठीक है, पहली चीज़ तो क्या है कि एवरीवन शुड बी ए गुड लर्नर। हमें मतलब एक अच्छा लर्नर होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी अपने फिक्स माइंड से हमें आंसर नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। और मैं आप भी सीख रहा हूँ, आप लोग भी सीख रहे हैं। क्या होता है कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन इस वजह से तरीके से आते हैं कि सर आप जिस स्केल को आप सी बोल रहे हैं वो तो ए स्केल है, या जिस स्केल को आप डी शार्प बोलते हैं वो सी स्केल है। बिल्कुल सही है। मैं बार बार इस बात को पहले इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बना भी चुका हूँ कि यहाँ पे एक थ्योरी ऑफ ट्रांसपोजिशन काम कर रही है। जैसे हम लोग जो वेस्टर्न में जो जैसे इस सेक्सोफोन को, अल्टो सेक्सोफोन को ई फ्लैट सेक्सोफोन कहा जाता है। ई फ्लैट सेक्सोफोन यानी कि डी शार्प। डी शार्प कहने का मतलब, ई फ्लैट कहने का मतलब क्या है? उन्होंने सेक्सोफोन में इसकी थ्योरी जो कहती है कि इसका जो सी नोट है वो ट्रांसपोज हो गया है डी शार्प पे, यानी कि जो कीबोर्ड का हमारा डी शार्प है, फर्स्ट ब्लैक, सॉरी सेकंड ब्लैक जो है, या ई फ्लैट भी उसको बोलते हैं हम लोग, वो नोट है, उसको वो सी मानते हैं सेक्सोफोन में। इसलिए जो ओरिजिनल जो फर्स्ट वाइट जिसे हम सी बोलते हैं, अगर उस तरीके से हम लोग सीखेंगे तो वो हमारा इंडियन थ्योरी हो जाएगा। जो हमारा जो ओरिजिनल सी जो होता है वो जब हम लोग यहाँ से जो दबाते हैं इसका ओरिजिनल सी होता है। जो आप यहाँ से अगर मैच करेंगे ऊपर की दोनों फिंगर दबा के, अगर आप फर्स्ट की जो वाइट फर्स्ट सी होता है उससे मैच करेंगे तो ये हमारा सी होता है। लेकिन अगर डी शार्प की मैं बात करूं, जो सेक्सोफोन का डी शार्प, सेक्सोफोन का जो सी होता है वो यहाँ से होता है, यानी कि डेढ़ नोट ऊपर इसका जो है वो सी होता है। डी शार्प को ये लोग सी मानते हैं, यानी कि सेक्सोफोन की जो थ्योरी है, इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ ट्रांसपोजिशन कहा जाता है। यानी कि इसका सी नोट है जो ट्रांसपोज हो गया है डी शार्प के ऊपर। सो ये मत समझिए कि मैं गलत बता रहा हूँ या आप लोगों ने कहीं से सीखा है कि गलत सीखा। नहीं, आपने, आप जैसा सीख रहे हैं वेस्टर्न के तरीके से अगर आप इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, जहां आपने वेस्टर्न के तरीके से पहले से सीखा है इंस्ट्रूमेंट, तो ऑब्वियसली आपको डेढ़ नोट ऊपर यानी फर्स्ट मिडल जो है आपका सी बताया जाएगा। और अगर हम लोग ओरिजिनल सी की बात करें, इंडियन क्लासिकल की बात करें, जो हमारा पहला जो वाइट होता है कीबोर्ड में वो सी होता है, तो मैच करता है वो सी से। अगर मान लीजिए आप ऑर्केस्ट्रा में प्ले करते हैं या कहीं भी कोई सॉन्ग प्ले करते हैं, तो अगर आपने वेस्टर्न के हिसाब से सीखा है, यानी फर्स्ट मिडल को आप सी कहते हैं, जो मिडल की है, सो आपको कीबोर्ड जो आपके कंपोनेंट्स होंगे, जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स आपके साथ बजेंगे, चाहे वो गिटार बजे या फिर आपके कीबोर्ड बजता है या कोई और इंस्ट्रूमेंट, तो आपको ये उनको बताना पड़ेगा कि मैं इस गाने को सी से बजा रहा हूँ, बट आप इसको डी शार्प से बजाइएगा। ये फर्क होता है। आपको वो आपको बोलना पड़ेगा कि आप इसे डी शार्प से बजाएं, मैं इसको सी से बजा रहा हूँ, क्योंकि उनका जो डी शार्प है वो आपका सी है। ये थ्योरी समझिए। सो मैं जो बता रहा हूं वो भी गलत नहीं है और आप लोगों ने जो सीखा है वो भी गलत नहीं है। दोनों चीजें सेम ही है। नोट्स के नाम चेंज हो रहे हैं, बाकी सारी की सारी चीजें सेम है। तो मुझे ये चीज क्लियर करनी थी। कुछ मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि कौन सा सेक्सोफोन लेना चाहिए। देखिए, मैं किसी भी सेक्सोफोन को डिनाई या रिकमेंड नहीं कर सकता, या मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि देखिए सेक्सोफोन की एक वास्ट रेंज है।
सैक्सोफोन आपको मतलब 25-30 हज़ार से शुरू होके और ये लाखों तक जाते हैं। आपका जितना बजट होता है उसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो देखिए 25-30 हज़ार में आपको भी कुछ हवाना ब्रांड है, जिनबाओ ब्रांड है, फिर 30-35 में आप जाते हैं तो कैडेंस एक ब्रांड है, 35-40 तक आ जाता है, फिर डिप्लोमेट आ जाता है, या फिर उससे ऊपर आप जाएंगे तो शेटो है जो आपको 60-70-65 इस रेंज में आप जितना ऐड करेंगे, मतलब जितना आपका बजट होगा। यामाहा है, जैसे यामाहा आपको 1,30,000 35-40 इस तरीके से मिलता रहेगा। और माउथ पीस की भी मेरे पास आते हैं कि क्या किसी माउथ पीस को, अच्छे माउथ पीस को किसी भी इंस्ट्रूमेंट में उसका टोन बढ़ जाता है क्या, चेंज हो जाता है। देखिए बहुत ज़्यादा अगर आप डिफरेंस सोचेंगे, मान लीजिए कि जैसे आपने 25-30 हज़ार में मान लिया हवाना है, जिनबाओ आपने लिया है और आप सोचते हैं कि उसमें सेलमर का ओरिजिनल माउथ पीस डालेंगे तो आवाज़ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, नहीं, वैसा नहीं होगा, क्योंकि वो माउथ पीस स्पेशली जो बनाया गया है वो सेलमर के लिए बनाया गया। लेकिन आप जब उस माउथ पीस को ऑब्वियसली आप डालेंगे, वो माउथ पीस आप यूज़ करेंगे तो आपको कुछ फ़र्क मिलेगा सर, बहुत ज़्यादा नहीं, वो डिपेंड करता है, इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट डिपेंड करता है, माउथ पीस और इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। सो ये 2-3 चीज़ें जो मेरे पास आ रही थी, सो मैंने सोचा कि आपको क्लियर कर दूँ। अब बात करते हैं जो मैंने अभी गाना बजाया है, एक अजनबी हसीना से यूँ मुलाकात हो गई। चलिए इस गाने को सीखते हैं उसी आसान लहजे में जैसे मैं अक्सर सिखाता रहता हूँ। देखिए यहाँ से हम लोग इस गाने को बजाएंगे। देखिए जो मैंने अभी बताया कि इसको ए स्केल भी बोल सकते हैं, ए नोट भी बोल सकते हैं और सी नोट भी बोल सकते हैं, ऊपर से दोनों की विदाउट ऑक्टेव। देखिएगा विदाउट ऑक्टेव मैंने नहीं दबाई है, दोनों की। ये और यहाँ से फिर ऑक्टेव दबा के आप डायरेक्ट इस की पे आ जाते हैं। ये 3 जो की हमारी मिडिल की पे आ जाते हैं, ला ला ला। देखिए ये यहाँ से और उसके बाद सीधा ऑक्टेव दबा के आप इस मिडिल की पे आ जाते हैं। यानी कि मैं अगर ए स्केल का सारे गा मा सा रे गा मा प ध नी सा, तो अगर इस तरीके से बजाऊं तो सा से हम लोग धा पे आ रहे हैं। इंडेक्स फिंगर दबाया और छोड़ दिया, एक अजनबी ला 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 ला। एक अजनबी। इसको हम एक स्वर होता है जिसे हम कण स्वर बोलते हैं। कण स्वर से आप समझ रहे जिसे बहुत पार्टिकुलर, यानी किसी नोट को छू के निकलना है उसे, वो लहजा इस गाने में अगर आप हल्का सा इसे टच कर देते हैं यहाँ पे, हसीना से आपको करना ही हसीना से, ये यहां तक ये फिंगर उठाना आप लोग। लेकिन जब आप इसको उठा रहे हैं, अगर उसी टाइम पे इसको भी हिला देंगे इस नोट को, देखिए फर्क देखिएगा। एक तो ये वजह हसीना से, और अगर आप इसको टच करते हैं तो उसका डिफरेंस देखिएगा। एक मेलेडी आ रही है हसीना से, इसको कण स्वर बोलते हैं। इस स्वर को कण स्वर नहीं बोलते, इस पैटर्न को कण स्वर बोलते हैं, किसी नोट को छू के निकलना। सो ऑक्टेव दबा हुआ है मेरा, ला 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 ला।
दोबारा फिर ऑक्टेव छोड़ दिया मैंने, हो गई ला 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 ला, ये इसका मुखड़ा है। सेकंड लाइन में बिल्कुल ऐसे ही ला 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 ला, सेम सेम नोट्स रहेंगे। चलिए अंतरा करते हैं इसका। अंतरा बहुत प्यारा, बहुत सिंपल नोट्स है, बहुत आसानी से आप इसको बजा पाएंगे। देखिए ऑक्टेव दबा के मैं बजा रहा हूँ, ऑक्टेव दबा के, ये ऊपर का फिंगर मेरा दबा हुआ है, अब यहाँ से बजा रहा हूँ। मिडिल वाले फिंगर ला 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 ला, तीन ही नोट, इस नोट पे रुकना है। सेकंड लाइन ला 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 ला, वही ला 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 ला, ऑक्टेव दबाया हुआ मैंने पूरे गाने में, ला 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 ला। उसके बाद ये इसी पोजीशन से ये दोनों की छोड़नी है, ये छोड़ना है और ये वाला नोट लेना है जो हमारा ये पिंकी फिंगर जो इसको दबाना है, ला 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 ला, ये दोनों छोड़नी है और ये नोट दबाना है। ला 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 ला, वापसी आ रहे ला 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 ला, ये और फिर ये। ला 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 ला, दोबारा से ये नोट और फिर मिडिल पे आके रुकना है। ये पोजीशन है। उसके बाद ला 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 ला, ला 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 ला, यहाँ पे लास्ट में छोड़ रहा हूँ, फिर वहीं से आशा करता हूँ कि इस गाने को आप बहुत प्यार से, बहुत आसानी से बजा सकते हैं। बहुत प्यारा गाना है, गाने को सुनिएगा और पता लगे, गाने को जितना सुनेंगे आपको समझ में आए कि कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे कितनी देर इस नोट पे रुकना है। कोशिश करूँगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा फिर आपके सामने मैं हाजिर हो जाऊँगा, और समय का थोड़ा अभाव रहता है और मेरी गलतियों को माफ़ कीजिएगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे कॉल कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि हर कॉल का, हर व्हाट्सएप पे जो मैसेज आता है उसका या हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूँ।
और बहुत से गाने आप लोगों की तरफ से आते हैं कि ये गाना चाहिए, ये गाना चाहिए, और फिर जैसे ही समय मिलता है और जो गाना सामने आता है मैं उसके वीडियो आपको देता हूँ। सो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, डायरेक्ट क्लासेस अगर आपको लेना है तो डायरेक्ट क्लासेस भी ले सकते हैं। मेरा नंबर है वही 9990915362। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9990915362। सो आप रियाज कीजिए, बजाएं इंस्ट्रूमेंट को, और मैं आप लोगों से जुड़ा रहूँगा। नमस्ते।